अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। यह जो आने वाला विंटर आर्क है, यही वो टाइम है जब तुम्हारे अंदर का वॉरियर बाहर आएगा। या तो तुम इस सीजन को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक बना दोगे, या फिर ये ठंडी हवाएं तुम्हें फिर से कंफर्ट जोन में धकेल देंगी। सोचो, साल का एंड करीब है। या तो तुम नए साल को एक बिल्कुल नई पर्सनैलिटी के साथ एंटर करोगे, स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड और अटूट डिसिप्लिन के साथ, या फिर वही मैं कल से शुरू करूंगा वाली लाइफ जीते रहोगे। यह विंटर तुम्हारे लिए बस मौसम नहीं है, यह है तुम्हारा लास्ट चांस। तुम्हारे पास 90 डेज हैं और इन 90 डेज में तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन। ठंड में भी 5 बजे उठना, 1 गिलास ताजा पानी, इसके बाद 10 मिनट ब्रीदिंग या मेडिटेशन। इससे तुम्हारा दिन एनर्जी और फोकस से शुरू होगा। फिर तुम्हें एक नोटबुक या डायरी पर 2 सेक्शन बनाने हैं। एक सेक्शन में इम्पोर्टेंट टास्क जो आज ही पूरे करने हैं, और दूसरे सेक्शन में अनइम्पोर्टेंट टास्क जो अगले दिन तक रुक सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे लिखता हूं। आप भी इसको रेफरेंस ले सकते हो, बस आपके टास्क अलग हो जाएंगे। मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने इसे बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इससे पहले कि तुम यह सोचकर वीडियो स्किप कर दो कि अभी तो विंटर आर्क में बहुत दिन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सब लोग वेट कर रहे होंगे अक्टूबर 1 का, यानी ऑफिशियली विंटर आर्क के स्टार्ट होने का, तब तुम ऑलरेडी अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुके होंगे। मतलब जब दुनिया सिर्फ प्लान बनाएगी, तब तुम अपना कमबैक स्टार्ट कर चुके होंगे। तो वर्कआउट डिसिप्लिन। मैं अब तुम्हें तुम्हारे एक्सरसाइज टाइमिंग और वर्कआउट प्लान के बारे में बताता हूँ। इसके बाद हम स्टडी करने के अल्टीमेट 5 स्टेप्स जानेंगे। विंटर आर्क में तुम्हें डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये न सिर्फ तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाती है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए वर्कआउट का सही टाइम क्या होना चाहिए। अगर तुम सुबह इंटेंस वर्कआउट करोगे तो क्लासेस में थकान और सुस्ती फील होगी, पढ़ाई पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है इवनिंग का टाइम, जब दिन की पढ़ाई और क्लासेस खत्म हो चुकी हों। इस टाइम पर वर्कआउट करने से बॉडी भी एक्टिव रहती है और दिमाग भी फ्रेश होकर पढ़ाई में और तेज फोकस करता है। रोज 45 मिनट कैलिस्थेनिक्स या बॉडी वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स एंड एब्स को मसल ग्रुप के हिसाब से डेज में डिवाइड करो। तुम इस वर्कआउट रूटीन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें और इंटेंस वर्कआउट रूटीन चाहिए तो चैट जीपीटी से इजीली बनवा सकते हो। इन्हें करने के लिए तुम्हें कोई जिम, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम अपने शरीर में विजिबल चेंजेस देखोगे। 3, स्टडी या स्किल। अगर तुम आने वाले 5 रूल्स को फॉलो कर लोगे तो तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही यह डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना पढ़ना है और कितनी देर में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म करना है। अब अपने सामने फोन रखकर 1 घंटे का उल्टा टाइमर स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारे ऊपर एक हल्का प्रेशर बनेगा, और यह प्रेशर तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब भी तुम्हारा ध्यान भटकेगा, टाइमर को देखकर तुम्हारा फोकस तुरंत पढ़ाई पर लौट आएगा। स्टडी गोल डिफाइन करने से तुम्हें डेडलाइन मिल जाती है और तुम अपने दिमाग को यह बोल पाते हो कि जब तक मेरा यह चैप्टर खत्म नहीं होगा, मैं वहां से हिलूंगा नहीं। रूल नंबर 2, कभी भी बेड पर लेटकर पढ़ाई मत करो, क्योंकि जब तुम लेटकर पढ़ते हो तो तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो और धीरे धीरे नींद आने लगती है, खासकर जब सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग हो। और जैसे ही नींद आने लगती है, तुम्हारा फोकस और एफिशिएंसी दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि हमेशा स्टडी टेबल पर बैठकर या बेड से दूर ही पढ़ाई करो। रूल नंबर 3, किसी भी काम की शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, तो खुद से यह बोलो कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से ही तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जो कभी स्टार्ट भी नहीं करते। यह सोच तुम्हें उस इनिशियल रेजिस्टेंस से बाहर निकाल देगी, और एक बार जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे तो अक्सर 10 मिनट से ज्यादा ही पढ़ते जाओगे। रूल नंबर 4, अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम तैयार करो। खुद से वादा करो कि जब मैं यह चैप्टर खत्म कर लूंगा तो खुद को रिवॉर्ड दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने फेवरेट एनिमे के कुछ एपिसोड्स देखना। इससे तुम्हारे माइंड को यह सिग्नल मिलेगा कि यह काम करने से रिवॉर्ड मिलेगा। फिर दिमाग खुद ब खुद हाई फोकस के साथ काम करना शुरू कर देगा, ताकि तुम जल्दी से जल्दी वह रिवॉर्ड पा सको। हमेशा अपने स्टडी सेशन की शुरुआत टफ लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से करो। हमें से ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि आसान चीजों को पहले उठाते हैं और उन पर जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो टफ और जरूरी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। इसलिए अपनी ज्यादा एनर्जी और टाइम टफ सब्जेक्ट्स पर ही लगाओ।
सोने से पहले 30 मिनट सिर्फ रिवीजन या बुक रीडिंग। और फिर जो तुमने सुबह अपनी डायरी में टास्क लिखे थे उन्हें देखो और अपने आप से पूछो क्या तुमने वो टास्क कंप्लीट किए। अगर हाँ तो उनके आगे टिक लगा दो। कोई नेटफ्लिक्स कोई इंस्टा नहीं, इससे तुम्हारा ब्रेन शार्प और फोकस्ड रहेगा। क्विक रिकैप। फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन। 5 बजे उठना, 1 गिलास ताजा पानी, 10 मिनट ब्रीदिंग या मेडिटेशन। डायरी में 2 सेक्शन बनाओ, इम्पोर्टेंट टास्क जो आज ही पूरे करने हैं और अनइम्पोर्टेंट टास्क जो कल तक रुक सकते हैं। सेकेंड, वर्कआउट। शाम को 45 मिनट कैलिस्थेनिक्स या बॉडी वेट ट्रेनिंग। हर दिन को मसल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करो। थर्ड, स्टडी रूल्स। गोल एंड टाइमर फिक्स करो। बेड पर नहीं, टेबल पर पढ़ो। सिर्फ 10 मिनट स्टार्ट करो और मोमेंटम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रिवॉर्ड सिस्टम रखो, टफ टॉपिक्स पहले करो। फोर्थ, नाइट रूटीन। 30 मिनट रिवीजन या रीडिंग। नो नेटफ्लिक्स, नो इंस्टाग्राम। याद रखो, जब सब लोग 1 अक्टूबर का वेट करेंगे तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही स्टार्ट कर चुके होंगे। मतलब जब दुनिया सिर्फ प्लान बनाएगी तुम अपना कमबैक शुरू कर चुके होंगे।